गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, मैट्रिक्स का ट्रेस पढ़ा था, सममित मैट्रिक्स पढ़ी थी, विषम सममित मैट्रिक्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे सारणिक। तो सारणिक किसे कहते हैं? तो यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है तब ए का सारणिक ज्ञात किया जा सकता है। ए कोई मैट्रिक्स है जो वर्ग मैट्रिक्स है तो ए का सारणिक हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे लेंगे ए है, जैसे अपन ने लिया ए 2 3 4 8 है ये। तो सारणिक को एक तो व्यक्त कैसे करते हैं, या तो ऐसे व्यक्त करते हैं, डिटर्मिनेट ऑफ ए, इससे व्यक्त करते हैं। अब अपन को इसका सारणिक निकालना है या इसका डिटर्मिनेट ऑफ ए निकालना है, ऐसे व्यक्त करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 और 2 16, फिर माइनस, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे 12, और ये है इसका सारणिक 4। इस प्रकार से सारणिक निकालते हैं। से 3 गुणा 3 की लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 3 7 8, ये ए ले लिए अपने। अब इसमें अपन को सारणिक निकालनी है। तो ए एक लिया, सारणिक निकालेंगे तो पहले ये लिया, तो ये वाला और ये वाला पोर्शन तो रह जाएगा और बाकी इन चारों में से निकालेंगे। तो 8 गुणा 5 माइनस 6 गुणा 7, ठीक है। फिर दूसरे वाले माइनस, यहाँ माइनस आता है, सारणिक निकालने का ये तरीका है। -2 के बाद में ये वाला 2 लिया तो ये वाला ऐसा और ये वाला चला जाएगा, तो बच गए ये 4 को 8 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 8, माइनस 3 को 6 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 6, फिर लेंगे +3, तो इसमें क्या करेंगे, ये वाली ये चला जाएगा, तो ये 4 बच गए, तो 7 गुणा 4 माइनस 5 गुणा 3, ये सारणी गई। तो इसमें क्या किया, जो भी लेंगे, जैसे एक लिया तो उसकी वो पंक्ति और उसका वो स्तंभ तो रह जाएगा, और बाकी बचे हुए में से सारणिक निकाल लेंगे। 2 लिया तो ये रह गया, इन बचे हुए अवयवों में से सारणिक निकाल लेंगे। तो क्या सारणिक आएगी इसकी, 40 42, -2 आ गया, -2 आ गया इनमें से। यहाँ पे 32 18 4 22 14, 14 से 2 गए, -28 आ गया, -28 आ गया। और यहाँ कितने आ गए, 28, और में से 15 गए, 13 से 3 को गुणा करेंगे 39, यह है। तो कितने बच गए इसमें से, 30, 9, तो इसकी सारणी कितनी आ गई, 9 आ गई। इस प्रकार हम सारणिक निकालते हैं। और आगे अपन अब सारणी के बारे में समझ गए। सारणी क्या होती है कि कोई वर्ग मैट्रिक्स है तब हम उसका सारणिक निकाल सकते हैं। सारणिक को ऐसे व्यक्त करते हैं या डिटर्मिनेंट और ऐसे व्यक्त करते हैं, और इस प्रकार से हम सारणिक निकालते हैं। अब अपन देखेंगे उपसारणिक। उपसारणिक तो अपन ने देख लिया, अब उपसारणिक देखते हैं अपन। उपसारणिक, जैसे उपसारणिक के बारे में देखते हैं। AIJ अवयव के उपसारणिक को MIJ से व्यक्त करते हैं, MIJ से व्यक्त करते हैं। इसमें लेंगे, देखो, तो AIJ अवयव के उपसारणिक को किसे व्यक्त करेंगे, MIJ से, MIJ से व्यक्त करेंगे। उपसारणिक को माइनर बोलते हैं, तो -MIJ से व्यक्त करेंगे। तो AIJ वाली इसमें होता कैसे है मैं बताऊँ आपको। जैसे ये ए है, इसका उपसारणिक निकालेंगे तो क्या है, जैसे 1 3 5 है, और 3 5 7 है, 4 5 6 है, इसका उपसारणिक निकालना अपन को। तो M, जैसे ये निकालना है, M22 निकालना है अपन को। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे M22 निकालना है ना, तो दो वाली दोनों छोड़ देंगे,
ये वाला M22 निकालना, मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो दूसरी स्तंभ और दूसरा पंक्ति ये छोड़ देंगे और बाकी ऐसे M22 लिख देंगे। 1 5 4 6, ये आ गया M22। अब इसमें से ये निकाल लेंगे, 6 से इसको गुणा करेंगे 6, 5 से इसको गुणा करेंगे -20, तो इस प्रकार ये आ गया -14। अब अपन को बोलेगा M33 निकालो, M33 निकालो, तो M33 निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी तो पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ, इनको छोड़ के बच के सारे लिख देंगे। 1 3 3 5, और इनको निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 में -9, क्या आया -4। इस प्रकार से उपसारणी निकालते हैं। तो इसकी अपन एक परिभाषा बनाते हैं इससे। तो क्या परिभाषा बनती है कि ए आई जे अवयव वाली पंक्ति व स्तंभ को छोड़ने से प्राप्त सारणिक के मान के बराबर होता है, सारणिक। तो उपसारणिक समझ गए अपन, सारणिक तो अपन को निकालनी आती है। उपसारणिक क्या होगा, MIJ से व्यक्त करेंगे और जो पंक्ति और जो स्तंभ लेंगे उसको छोड़ देंगे और बाकियों से एक सारणी बन जाएगी, उस सारणी के मान को निकाल लेंगे, उसे उपसारणिक कहेंगे। अब अपन आगे कोफैक्टर देखेंगे, सहखंड। अगला है ना, सारणिक उपसारणिक समझ में आ गए। देखते हैं सहखंड, कोफैक्टर। कोफैक्टर किसे कहेंगे, कोफैक्टर में इसको कोफैक्टर को FI जैसे व्यक्त करेंगे, जैसे AIJ अवयव के सहखंड को FIJ ऐसे व्यक्त करते हैं, FIJ से व्यक्त करते हैं। अब इसमें कैसे लिखा कैसे जाता है, ये FIJ है, ये याद करना है। इसका ऐसे होता है -1 I + J MIJ, ये होता है। ये उपसारणिक है और ये सहखंड है। सहखंड निकालने के लिए उपसारणिक की जरूरत पड़ती है। जैसे अपन को निकालना है, जैसे F11 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, -1 1 + 1 M11, तो क्या आया, -1 का स्क्वायर M11, तो ये -1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आ गया, F11 M11 ही आ गया। अब जैसे F12 निकालते हैं, -1 का स्क्वायर 1 + 2 M12, तो ये -1 की क्यूब आ गया और M12, -1 क्यूब -1 होता है तो -M12, ऐसे निकालते हैं F1। तो F12 किसके बराबर आ गया, -M12। अब इसकी सहखंड मैट्रिक्स कैसे बनेगी, सहखंड मैट्रिक्स बनाते हैं इससे। सहखंड मैट्रिक्स कैसे बनती है, सहखंड समझ में आ गया, सहखंड मैट्रिक्स देखते हैं। सहखंड मैट्रिक्स ऐसे बनेगी, जैसे ये F11 F12 F13 AIJ वाली तरह ही है, F21 F22 F23 और ऐसे चलता रहेगा, जैसे F31 F32 और F33। इस प्रकार से सेकंड मैट्रिक्स बनती है। अब सेकंड अपने देख लिया, सेकंड मैट्रिक्स देख ली, और अब हम देखेंगे एडजॉइंट मतलब सहखंडज। सहखंडज देखते हैं अपन, सहखंडज एडजॉइंट। सहखंड का ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। Fij बराबर -1 की पावर ऑफ I + J और Mij। तो सहखंडज देखते हैं अपन। सहखंडज क्या होता है,
कि सेकंड मैट्रिक्स का, ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका अपन ट्रांसपोज लेंगे तो सेकंडस प्राप्त होती है। तो एडजॉइंट, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, जैसे सेकंड मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स का ले लेंगे ट्रांसपोज तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर सेकंडस प्राप्त होता है, यहाँ लिख लेते हैं सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर एडजॉइंट, मतलब सेकंडस मैट्रिक्स प्राप्त होती है, एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त होता है। सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर सेकंडस मैट्रिक्स प्राप्त होती है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है ए लेते हैं, ए बराबर है 1 2 3 4। इसका निकालना है अपन को एडजॉइंट ऑफ ए, सेकंडस मैट्रिक्स निकालनी है। तो सेकंड मैट्रिक्स का ये ए है, तो सेकंड मैट्रिक्स, पहले सेकंड मैट्रिक्स बनेगी। सेकंड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया एफ आई जे, सेकंड को इसको बोलते हैं एफ आई जे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे, ये बताया। तो इसके लिए अपन को क्या समझ में आया कि पहले अपन को उपसारणी चाहिए एम आई जे वाली, तो उपसारणी निकालनी पड़ेगी पहले। तो उपसारणी निकालते हैं पहले, जैसे M11 निकालना है, M11, तो M11 निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, जो लिया उसको छोड़ देंगे, ये वाली और ये वाली छोड़ देंगे, तो M11 क्या आ जाएगा 4। M12 निकालेंगे, M12 निकालेंगे तो क्या आएगा, पहली व्यक्ति दूसरा स्तंभ ये छोड़ देंगे, बच गया 3, ये आ गया। M21 निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 2। M22 क्या आ जाएगा, M22 ये 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से अपने उपसारणी निकाल ली, क्योंकि सेकंडस निकालना है, उसके लिए सेकंडस के लिए चाहिए सेकंड, उसका ट्रांसपोज लेंगे तब जाके सेकंडस प्राप्त होगी। तो सेकंडस में अपन को चाहिएगी उपसारणी, तो उपसारणी अपन ने निकाल ली। अब अपन को सेकंड ये निकालने के बाद में अब अपन आराम से सेकंड मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अब अपन पहले निकालेंगे सेकंड मैट्रिक्स, तो इससे सेकंड मैट्रिक्स निकाल लेते हैं पहले। सेकंड कैसे निकलेगी, सेकंड का फॉर्मूला मैंने बताया एफ आई जे बराबर क्या होता है, -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। तो एफ आई जे मतलब अपन को F11 निकालना है, F11 निकालना है तो -1 की पावर 2, 1 + 1 2 और M11 अब -1 की पावर 2 तो मतलब 1 हो गया, और M11 अपने निकाल लिया। M11 कितना आया था, 4 आया था, 4, तो F11 कितना आ गया, 4 आ गया। अब F12 निकालना है, F12 निकालना है -1 की पावर 1 + 2 3 और M12 यहाँ पे क्या आएगा, M12 का मान अपने क्या निकाला था, 3 निकाला था। इसका मतलब क्या है, ये -3 आ गया। इसी प्रकार से F13 निकालना है, नहीं F21 निकालना है। 21 निकालने के लिए -1 की पावर 3, 2 + 1 और M21 का मान क्या आया था, 2 आया था, तो इसका मतलब ये भी क्या आ गया, M21 2 आ गया। F22 निकालने के लिए -1 की पावर 2 + 2 M22, तो -1 की पावर 2 + 2 ये +1 हो गया, ये छोड़ो। M22 का मान अपन ने क्या निकाला था, 1 निकाला था। इस प्रकार से अपने पास सेकंड मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अब इससे सेकंड मैट्रिक्स मिलेगी अपन को, सेकंड मैट्रिक्स क्या मिली, सेकंड मैट्रिक्स मिली F11 F12 F21 F22। इससे क्या मिली, F11 का मान 4, F12 का मान -3, F21 का मान -2, F22 का मान 1, ये मिल गया अपने को सेकंड मैट्रिक्स। अब इस सेकंड मैट्रिक्स का लेंगे ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए कब निकलेगा, सेकंडस मैट्रिक्स कब निकलेगी, जब सेकंड मैट्रिक्स का क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या है, पंक्ति को स्तंभों में चेंज कर देंगे। तो इसको ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, ये पंक्ति है, इसको स्तंभों में चेंज करेंगे तो 4 -3 -2 1, ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए।
मतलब एफ आई जे का ट्रांसपोज। तो इस प्रकार से अपन को मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो उसके सबसे पहले अपन को उपसारणी निकालनी पड़ेगी। उपसारणी निकालने के बाद में अपन को सेकंड निकालना पड़ेगा। सेकंड निकालने के बाद अपन को सेकंड मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तब अपने पास सेकंडज मैट्रिक्स मतलब एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त होगा। अब अपन ने क्या है कि एक सीधा भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, निकाल के भी कर सकते हैं, और एक दो नोट हैं और सीधा भी निकाल सकते हैं उनसे। तो नोट कर लीजिए। नोट में फर्स्ट क्या है कि कोई 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स है, जैसे ये है 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ निकाल। 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स का एडजॉइंट सेकंडज निकालना है। एडजॉइंट क्या होगा? मुख्य विकिरण के अवयव तो आपस में चेंज हो जाएंगे। मुख्य विकिरण के अवयव आपस में बदलकर शेष अवयवों के चिन्ह बदलकर प्राप्त करते हैं। 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स दी हो, उसका एडजॉइंट निकालना है, तो जो उसका मुख्य विकिरण होगा उसको तो अपन क्या करेंगे, मुख्य विकिरण को तो चेंज कर देंगे और शेष है ना उनके चिन्ह चेंज कर देंगे। जैसे अपने पास पीछे था जैसे ये सवाल था। अब इसका अपन को 2 गुणा 2 क्रम की है, तो इसके अपन ने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ये निकालना है। तो इसका आंसर क्या आया था थोड़ी देर पहले? इसके क्या आया था, 4 1 कर देंगे, मुख्य विकर्ण को 4 1 कर देंगे और इनके क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। तो देखो उत्तर यही आ रहा है, चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो उत्तर यही आ रहा है ना सीधा। 2 गुणा 2 क्रम कितना बड़ा अपन को करना नहीं पड़ेगा। फिर सेकंड मैट्रिक्स निकालने के बाद सीधा ही कर सकते हैं अपन। तो यही उत्तर आ रहा है। इसके आपस में बदल दिए और इसका चिन्ह चेंज कर दिया, आपस में बदल के चिन्ह चेंज कर दिया। तो 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स है, उसके मुख्य विकर्ण के अवयव आपस में बदलकर और शेष के चिन्ह बदलकर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ए है, एग्जाम्पल यहाँ समझ में, 1 है, 3 है, -5 है, 4 है। तो इसको निकालना है अपन को एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स है, क्या करेंगे, मुख्य विकर्ण को आपस में बदल देंगे। 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 प्लस का यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल देंगे। तो इस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। अब अपन 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स का ट्रिक है वो बताते हैं। नोट में दूसरा है, 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स का एडजॉइंट। 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स का एडजॉइंट, जैसे ये ए एग्जाम्पल है, ए 1 2 1 2 1 0 0 3 2, ये 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है, इसका निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालना है। तो इसका निकालने का तरीका इसका तरीका यह है कि सारे ये अभी ऐसे कैसे लिख देंगे, 1 2 1 2 1 0 0 3 2, ऐसे कैसे लिख दिए, ये सारे के सारे अभी ऐसे कैसे लिख दिए। अब ऊपर वाली 2 पंक्ति, ये पंक्ति और ये पंक्ति, ये नीचे लिखेंगे ऐसे कैसे, 1 2 1 2 1 0 लिख दिए। फिर ये वाले 2 स्तंभ, ये स्तंभ यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, ये 3 तो लिखेंगे ऐसे कैसे, फिर ऊपर वाली ये 2 पंक्ति है दोबारा लिखेंगे, नीचे वाली नहीं लिखेंगे तीसरी। अब क्या करेंगे, अब ये वाली पंक्ति, ये वाले स्तंभ और ये वाले स्तंभ यहाँ पे लिखेंगे। पहला स्तंभ क्या है, 1 2 0 1 2, दूसरा स्तंभ क्या है, 2 1 3 2 1, इस प्रकार से लिखेंगे।
अब इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा कि सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए ये ऐसे इनको छोड़ देंगे और इनसे सोल्व करेंगे, इनसे नीचे जाएंगे और वो ऐसे ये पहले दूसरी तीसरी ऐसे बनता जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। अब इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, अब समझ में आएगा। तो इससे इसको गुणा किया तो क्या है 2 और इससे गुणा किया तो क्या है 0। अब इससे वो सोल्व करते हैं अपन। तो इसको ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, इसका एडजॉइंट ऑफ ए। इससे गुणा किया 2 और ये 0 तो ये 2। अब नीचे की साइड गुणा करते जाएंगे, ये ऊपर से पहली पंक्ति बन गई है, इससे बनेगी पहली पंक्ति। पहली पंक्ति बनानी पहले, फिर दूसरी देखेंगे। पहले ये दोनों से पहली पंक्ति बनेगी, इसको गुणा किया। अब इसको गुणा करेंगे 3 -4 ये हो गया। अब इसको करेंगे 2 0 0 और ये -1, ये पहली पंक्ति बन गई इससे। अब इसको गुणा करेंगे, ये 0 और ये -4 तो ये 0 और ये -4, ठीक है। अब इसको करेंगे 2 और ये 0 तो ये 2, फिर इसको इससे करेंगे तो ये 2 और ये 0 ये 2 तो इससे बन गई दूसरी पंक्ति, इससे बन गई दूसरी पंक्ति। इसकी साइड नीचे की साइड चलेंगे और इधर इधर की साइड चलेंगे कहीं और। तो इसको गुणा करेंगे 6, ये करेंगे 0 तो ये 6 आ गया। इसको गुणा करेंगे 0 और ये 3 -3 आ गया। इसको गुणा करेंगे 1 और ये -4 में से 1 गया -3 तो इससे बन गई तीसरी पंक्ति। इस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की इससे क्या निकल गया -1 है, इसकी जगह -1 है। इस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं कि पहले तो सारे के सारे अभी ऐसे कैसे लिख लेंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे पहली 2 पंक्तियाँ, फिर जो बन गया उसके पहले 2 स्तंभ लिख देंगे और फिर पहली पंक्ति और पहला स्तंभ उसको छोड़ देंगे और बाकियों से निकालते जाएंगे। मैंने सिखाया, आराम से 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसका एक क्वेश्चन करते हैं अपन, उससे क्वेश्चन में आराम से समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे ए है 1 2 3 लें जैसे, और ये लेते हैं जैसे 5 6 7 लेते हैं, और ये लेते हैं 3 1 4 लेते हैं। इसका अपन को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है इसका। मैंने बताया 3 गुणा 3 क्रम की हो तो कैसे निकालेंगे। पहले सारे के सारे वैसे ऐसे लिख दिए 5 6 7 3 1 4। अब क्या करेंगे, पहली 2 पंक्ति ऐसी कैसे लिख देंगे 1 2 3 5 6 7। अब ये जो बन गया उसके पहले 2 स्तंभ साइड में लिखेंगे 1 5 3 1 3 2 6 1 2 6 ये लिख दिए। अब इसको सोल्व करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे इसका, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये छोड़ देंगे और बाकी लिखेंगे, बाकियों से निकालेंगे। तो इससे निकालेंगे, इसको गुणा करेंगे 6 को 4 से 24 में से 7 गए 17। अब इसको करेंगे 3 में से 8 गए -5। इसको गुणा करेंगे 14 में से -18 -4। अब इधर वाले से करेंगे 7 3 21 में से 20 गए 1। अब इसको करेंगे 4 में से -9 गए -5। इसको गुणा करेंगे 9 में से 7 गए 2। अब इससे करेंगे 5 में से 18 गए -13। इसको गुणा करेंगे 6 में से 1 गया 5। इसको गुणा करेंगे 6 में से 6 गया, इसको गुणा करेंगे 6 और ये क्या था 1 5 3 1 ये 5 है। गुणा करेंगे 6 5 10 -4। तो इस प्रकार से ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया इसका। तो इस प्रकार से अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स का, और 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स का मैंने सिखा दिया कि मुख्य विकर्ण के अवयव को चेंज करके और बाकी के
दोनों की चिन्ह बदलकर अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ के कुछ पॉइंट हैं वो लिखने जरूरी हैं, उससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ ए के गुणधर्म वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का आता है इसमें से एक क्वेश्चन। अब देखते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए है जिसका क्रम क्या है, n गुणा n है, मान लो n गुणा n है। तब अब कैसे कैसे सीधे निकालेंगे इनसे, ये याद करने हैं। जैसे पहला है एडजॉइंट ऑफ ए लिया और उसका सारणिक लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक बुझ ले अपन को सीधा, तो अपन इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ए का सारणिक लेके उसमें से n-1 निकाल दें। एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक निकालना हो तो ए का सारणिक लेके उसकी घात में n-1 कर देंगे तो ये हट जाएगा। और दूसरा है, ये पहला पॉइंट याद करने के लिए, दूसरा पॉइंट है जैसे एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ है, दोबारा एडजॉइंट, फिर उसका सारणिक लेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, अब ऊपर वाला था एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसका सारणिक ले लिया, और तो क्या आएगा, ए का सारणिक पावर में n-1। अब एडजॉइंट ऑफ ए का दोबारा एडजॉइंट ले लेते हैं, सहखंडस लेते हैं और फिर उसका सारणिक निकालते हैं तो ये आता है ए की सारणिक फिर n-1 की पावर 2। ये फर्स्ट ग्रेड 2013 में एक क्वेश्चन आया था। तो अब तीसरा देखते हैं, अब ये था एडजॉइंट ऑफ तो एडजॉइंट ऑफ ए है और दोबारा उसका एडजॉइंट लेते हैं, फिर उसका दोबारा एडजॉइंट लेते हैं तो क्या परिणाम निकाल सकते हैं, सीधा अपन ए की सारणिक लेंगे n-1 की पावर 3। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए है, एक बार n-1 हो गया, ये 2 बार है तो n-1 की पावर 2 हो गया, ये 3 बार है तो 3 हो गए। ऐसे भी याद करने का तरीका है, याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे, बहुत ज़रूरी है इनको याद करना। अब चौथा पॉइंट है, कोई मैट्रिक्स है ए, उसको के से गुणा करके फिर उसका एडजॉइंट लेते हैं, लेते हैं तो अपन क्या निकालते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए और के है ना, इसकी पावर आएगी n-1। एडजॉइंट ऑफ के से गुणा करके फिर एडजॉइंट लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए लेके फिर के की पावर में n-1 लगा देंगे, यहाँ दिख रहा है। एडजॉइंट ऑफ के से गुणा करके कोई मैट्रिक्स है ए को के से गुणा करके फिर उसका एडजॉइंट लेते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए के की पावर n-1 होता है। ये याद करने हैं ये चार। किसी भी, इसका मतलब क्या हुआ, तो कोई किसी मैट्रिक्स को के से गुणा करेंगे, ये के से गुणा कर रखा है, के से गुणा कर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है, तो वह क्या होगी, k-1 एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगी। समझ में आ गया। अब अगला 5वां गुणधर्म देखते हैं इसका। एडजॉइंट ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है और साथ में क्या होती है, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, उस मैट्रिक्स के सारणिक और साथ में इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी मैट्रिक्स को, इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसको एडजॉइंट ए से गुणा करेंगे, एडजॉइंट से गुणा करेंगे तो उस मैट्रिक्स की सारणिक और इकाई मैट्रिक्स से गुणा कर दें तो ये क्या होगी, अदिश मैट्रिक्स होगी, ये प्राप्त होती है अदिश मैट्रिक्स। ये अदिश मैट्रिक्स होगी। जैसे ये है
सारणी 10 है और ये क्या आएगी 1 1 0 0, ये कई मैट्रिक्स आ गई, इसे गुणा कर देंगे 10 0 10 0। ये क्या है अदिश मैट्रिक्स है, ये अदिश मैट्रिक्स है। मुख्य विकर्ण के अलावा सारे अवयव क्या है 0 हैं, ये अदिश मैट्रिक्स है मैट्रिक्स है। अब अगला गुणधर्म क्या है 6 नंबर, कि कोई ए बी मैट्रिक्स ए से बी से गुणा किया और फिर उसको एडजॉइंट लिया, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ, पहले बी करेंगे फिर इनको गुणा करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और बी को गुणा करके फिर उसका एडजॉइंट लेंगे। तो अपन इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हैं कि दोनों दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो बी का एडजॉइंट ले लेंगे और ए का एडजॉइंट ले लेंगे, फिर बी क्रॉस ए करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और 7वां गुणधर्म है, लास्ट गुणधर्म है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए को एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को एडजॉइंट से गुणा करते हैं, तो ये ए की सारणी की पावर n-2 और ए की सारणी प्राप्त होती है। किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का एडजॉइंट निकाल रहे हैं तब, ठीक है, एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालेंगे तो ये आएगा किसी